आम आदमी पार्टी इस वक्त चौतरफा घिर गई है। अरविंद केजरीवाल अब बैकफुट पर दिख रहे हैं। अब तक आम आदमी बनकर अरविंद केजरीवाल लोगों को अपने झांसे में ले लेते थे, लेकिन शीश महल पर हुए खुलासे के बाद अरविंद केजरीवाल एक्सपोज हो गए हैं कि वो आम आदमी नहीं है, वो तो 12-12 लाख के टॉयलेट सीट पर पैखाना करने वाले एक रईस राजनेता है। दर्शकों, इस देश में करोड़ों ऐसे गरीब लोग होंगे जिनका पूरा घर 12 लाख रुपए का नहीं होगा, लेकिन अरविंद केजरीवाल 12-12 लाख के टॉयलेट सीट पर पैखाना करते हैं और पर्दे तो करोड़ों के लगवाते हैं, वही 9 लाख के तो फ्रिज इस्तेमाल करते हैं। दर्शकों, अपने सुख सुविधा के लिए अरविंद केजरीवाल ने जनता के टैक्स के पैसों का गलत इस्तेमाल किया है, जिससे सब हैरान है। बीजेपी तो अरविंद केजरीवाल की पोल खोल ही रही है, साथ ही अब इंडी गठबंधन के दल भी अरविंद केजरीवाल को एक्सपोज करने मैदान में आ गए हैं। विपक्षी इंडी गठबंधन में दरार पड़ती जा रही है। इंडी गठबंधन की चूल्हे हिलने लगी है। इंडिया अलायंस लगातार ये सोच रहा है कि कैसे भी करके एक दूसरे की काट की जाए। सत्ता लोलुपता में इंडी के नेता इस कदर एक दूसरे को धूलधसरित करने में लगे हुए हैं कि कोई इंतहा ही नहीं है। दोस्तों, समझने की जरूरत यह भी है कि दिल्ली में आगामी फरवरी 2025 में चुनाव है, लेकिन समझने की बात यह है कि कांग्रेस ने आपके खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। दोस्तों, आपके नेता ये सोच रहे होंगे कि पहले बीजेपी ने राजनीतिक रूप से परेशान किया था और अब कांग्रेस को भी झेलो। कांग्रेस ने आपको ये याद दिला दिया है कि राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं है और इंडी के घटक दलों को सिर्फ सत्ता से मतलब है। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल इंडी गठबंधन का हिस्सा आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दिल्ली में आमने सामने आ गई है। कांग्रेस ने न्याय यात्रा कैंपेन के जरिए आप पर निशाना साधा है। दरअसल कांग्रेस ने दिल्ली न्याय कैंपेन लॉन्च किया है। उसने वीडियो प्रोजेक्शन के जरिए आम आदमी पार्टी और बीजेपी पर निशाना साधा है, साथ ही दिल्ली सरकार को भ्रष्टाचारी बताया है। कांग्रेस नेता पवन खेरा ने कहा कि शीला दीक्षित की एक अच्छी आदत थी कि वो निंदा सुनती थी। दिल्ली बहुत कम उम्र में बूढ़ी हो गई है। 1998 में दिल्ली में जब कांग्रेस का शासन शुरू हुआ तो दिल्ली का पुनर्जन्म हुआ। 2013 तक यानी 15 सालों तक कांग्रेस का शासन चला। उसके बाद रखरखाव भी नहीं हो पा रहा है। उन्होंने कहा कि झूठ बोलने का अगर कोई कंपटीशन हो तो वो पीएम मोदी और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल का है। ये कहते हैं कि दिल्ली में लंबा पावर कट लगता था, जबकि कांग्रेस के शासन में इन्वर्टर बिकने बंद हो गए थे। चाहे लोग केंद्र में बैठे हो, दिल्ली सचिवालय या शीश महल में झूठ बोलते हैं। हमारी कमजोरी रही है कि हम ज्यादा बताते नहीं हैं। वहीं कांग्रेस नेता देवेंद्र यादव ने कहा कि 2013 से अरविंद केजरीवाल की दिल्ली में सरकार है। 2015 में लोगों ने 70 में से 67 सीटें अरविंद केजरीवाल को दी। लोगों ने उन पर भरोसा किया। अरविंद केजरीवाल ने लोकपाल की बात की, लेकिन आज 11 साल बाद भी उसका कोई अता पता नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने मुफ्त पानी की बात की थी, लेकिन लोगों को साफ पानी ही नहीं मिल पा रहा है। मुफ्त बिजली की बात की थी, लेकिन शीला दीक्षित के समय जो बिजली 5 रुपए यूनिट थी, आज 10 रुपए है। जनता पर बोझ पड़ रहा है। देवेंद्र यादव ने कहा कि फ्री का झांसा दिया जा रहा है, लेकिन लोगों को कुछ नहीं मिला। हम उन्हें एक्सपोज करेंगे। दिल्ली में टूटी सड़कें हैं, समझ नहीं आता है कि सड़क में गड्ढा है या गड्ढे में सड़क। दिल्ली न्याय चाहती है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस राजधानी की जनता की आवाज बनेगी और उन्हें न्याय दिलाएगी। तो देखा आपने कैसे कांग्रेस भी अब अरविंद केजरीवाल की टेंशन बढ़ा रही है। दर्शकों, अगले साल दिल्ली में चुनाव है और कांग्रेस अभी से ही तैयारी में जुट गई है। कांग्रेस की दिल्ली न्याय यात्रा 8 नवंबर से शुरू होगी। दर्शकों, कांग्रेस ने मन बना लिया है कि दिल्ली में जो जनाधार उन्होंने खो दिया था, अब वो फिर से पा लेना चाहते हैं। अगर कांग्रेस दिल्ली में मजबूत हुई तो अरविंद केजरीवाल की पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि कांग्रेस सबसे ज्यादा आपके ही वोट में सेंध लगाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।